हाँ बेटा, क्या है निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए, बताओ क्या है मिस युग्म के लिए? हाँ a1 बटे a2, हाँ b1 बटे b2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 c1 बटे c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बताइए, हाँ और बताइए कि अब इसमें बताना है क्या संगत है या असंगत। ठीक है, अब संगत और असंगत क्या होता है ये पहले देख लीजिए। ठीक है, देखो संगत जो होता है ना इसको अविरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी। कभी कभी है ना अविरोधी के नाम से भी आ जाता है, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो संगत को अविरोधी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में असंगत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विरोधी। हाँ ठीक है, ये दो नाम से भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी गणित में अगर आ जाता है संगत और असंगत की जगह पे अविरोधी या विरोधी अगर ऐसा लिख देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या आएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है कि संगत को क्या कहते हैं? अविरोधी भी कहते हैं, और असंगत जो होता है उसको क्या कहते हैं? विरोधी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दो नाम और निकल के आ गए। एक आश्रित भी होता है, आश्रित भी कहते हैं। ठीक है, हाँ तो आपके इस गणित में यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास में? 5x, बताइए क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस, 4y हाँ 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। ठीक है, 7x प्लस 6y माइनस, हाँ ठीक है। आपके पास में यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण दिया है ये संगत है कि असंगत है, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, इनसे जो युग्म बनेगा वो संगत बनेगा कि असंगत बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए संगत होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, है ना। अगर इस कंडीशन में आता है कि a1 बटे a2 बराबर में नहीं है b1 बटे b2 के, तब हम लिखेंगे यहाँ पे संगत। क्या लिखेंगे? अगर इस टाइप से यदि कंडीशन बनती है तो संगत युग्म होगा। ठीक है, इसी प्रकार a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, अगर इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? इसमें भी संगत होता है, इसमें भी क्या होता है? संगत। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, और यहाँ पे रहता है नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अनेक हल। क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। तो इसमें क्या होगा? असंगत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस मेष को सोल्व करते हैं। आप लिखना है यहाँ पे हल, और ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? a1 का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना? 5। ये a1 का मान हो गया, ये b1 का और ये c1 का, ये a2 b2 और c2। ठीक है, रेखिक समीकरण से तुलना करेंगे दो। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण से तुलना करेंगे। दो चर वाला रेखिक समीकरण सभी को पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये इस तरीके से ये होता है एक चर वाला या दो चर वाला? दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखो x और ये y दो चर है ना, इसलिए बोलेंगे यहाँ पे दो चर वाला समीकरण। तो बताइए a1 का मान कितना है यहाँ पे? 5। b1 का मान कितना है? -4। ठीक है, और c1 का मान कितना है? 8। इसी प्रकार यहाँ पे a2 बराबर है 7, b2 बराबर कितना है? 6, और उसके बाद में c2 बराबर कितना है बेटा? -9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको निकालना है अनुपात। ठीक है, इस अनुपात के माध्यम से आपको संगत और असंगत बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर, हाँ नहीं, a1 बटे a2 लिख दिया आपने। अब a1 का मान अपने पास कितना है? 5,
A2 का मान कितना है 7। क्या ये दोनों कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, छोड़ दो ऐसा का ऐसा। ठीक है, अगला देखिए B1 बटे B2 बराबर, अब बताइए B1 का मान कितना है -4, B2 का मान कितना है 6। क्या ये कट रहा है क्या? अब देखो कटेगा भी तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आएगा 2 बटे 3। अब ऊपर कितना दिया है 5 बटे 7। अब इसको काटने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि काटेंगे तब भी ये 5 बटे 7 तो कोई आ नहीं रहा है, यहाँ पे एक जैसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आपको यहीं पे पता चल रहा है कि 5 बटे 7 दिया है, यहाँ पे -4 बटे 6 दिया हुआ है, तो ये दोनों ही क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग ये कंडीशन 3 में से कौन सी वाली डिपेंड होगी यहाँ पे? ये फर्स्ट कंडीशन, मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। मतलब यहीं पे आपको पता चल गया है कि आपको यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी, तो आप लिख देंगे यहाँ है चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये संगत है कि असंगत है? संगत है। तो हमको पता है कि ये है आदित्य होता है और इस कंडीशन में होता है अतः करके लिख देंगे कि जो अतः ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा, सॉरी इसका जो युग्म बनेगा वो बनेगा संगत। क्या बनेगा? संगत। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।